हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम पढ़ेंगे विशेषण। ठीक है, देखिए बच्चों, विशेषण क्या होती है। विशेषण होती है जब हम किसी की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता? संज्ञा की विशेषता, सर्वनाम की विशेषता। ठीक है, चलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ तो उससे आपको समझ में आएगा। आपके हाथ में कितनी उंगलियाँ हैं? तो आप बोलोगे 10। ठीक है, अगर मैं पूछती हूँ आपके पास कितनी पुस्तक है, तो कोई बोलेगा 2 पुस्तक है, कोई बोलेगा बहुत पुस्तक है, कोई बोलेगा थोड़ी पुस्तक है। तो देखिए इसमें कैसे शब्द आए हैं, थोड़ी, बहुत, नई, पुरानी, 20, 10। जो ऐसे शब्द होते हैं ये हमारे विशेषण यानी विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जो कि हमारी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे, ध्यान से सुनिएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं या विशेषण शब्द कहलाए जाते हैं। ठीक है, देखिए आगे। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह विशेष्य कहलाता है। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रखती हूँ जिससे आपको विशेषण भी समझ में आएगा और विशेष्य भी समझ में आएगा। ठीक है, विशेषण क्या कहलाता है? जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। और विशेष्य क्या कहलाता है? कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, वह आदमी मोटा है। मैं यहाँ आदमी के बारे में बता रही हूँ कि आदमी मोटा है, पतला है, ठीक है, कैसा है। ठीक है, यानी कि मैं विशेषता बता रही हूँ आपको। किसकी विशेषता बता रही हूँ? आदमी की। आदमी क्या है इसके अंतर्गत? संज्ञा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको आदमी जो कि संज्ञा है उसकी विशेषता बताई है कि वह मोटा है। ठीक है, तो ये मोटा क्या हो गया? यहाँ पर मोटा शब्द हो गया यहाँ पे आपका विशेषता। ठीक है, आदमी हो गया आपका संज्ञा जो कि विशेष्य है। विशेष्य क्यों है? क्योंकि मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि विशेषण जो शब्द होता है वो जिसकी विशेषता बताता है वह विशेष्य होता है। ये विशेषण हुआ तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? इस शब्द की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर यह शब्द हो गया विशेष्य। क्लियर है? मोहन अच्छा लड़का है। ठीक है, मोहन यहाँ पे क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और मोहन के बारे में ही बात की जा रही है कि मोहन कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। अच्छा, यहाँ पे विशेषता हो गई। और ये शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन की विशेषता बता रहा है। तो ये शब्द हो जाएगा हमारा विशेष्य। यह विशेष्य हो गया, यह हमारा विशेषण हो गया। विशेषण क्या करता है? विशेष्य की विशेषण शब्द जिस शब्द की विशेषता बताता है वो विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पर यह शब्द विशेष्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा, मोहन के पास 20 पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मोहन के पास कितनी पुस्तक है? 20 पुस्तक है। संख्या की बात हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है? थोड़ी भी हो सकता है कि थोड़ी पुस्तक है, या बहुत पुस्तक है, ठीक है, या पुरानी पुस्तक है, या फिर नई पुस्तक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे विशेषता बता रही हूँ कि कितनी पुस्तक है। नई है, पुरानी है, 20 है, 10 है, थोड़ी है, बहुत सारी है। क्लियर है? तो आपको इतना समझ में आ गया कि विशेषता क्या होती है और विशेष्य क्या होता है। देखिए, विशेषता होती है जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है। और विशेष्य क्या हो जाएगा कि जो हमारा विशेषण शब्द आता है, ये हमारे विशेषण शब्द होते हैं। अच्छा, नया, पुराना, 20, थोड़ा, बहुत, ये हमारे विशेषण शब्द होते हैं। और जब ये शब्द जिसकी विशेषता बताते हैं वह हमारे विशेष्य कहलाए जाते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट है, विशेषण के प्रकार के बारे में हम वर्णन करेंगे, जो कि हमारे 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। क्लियर है? तो चलिए आगे हम इसके प्रकार का वर्णन करेंगे। अब हम इसका पहला प्रकार पढ़ेंगे, गुणवाचक। ठीक है, देखिए बच्चों, गुणवाचक क्या होता है? जिसमें गुणों का वर्णन किया जाता है। वह गुण कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, विशेषण क्या हुआ? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। और जो शब्द यानी कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के गुण, उसका आकार, उसका स्वभाव, काल, रंग, दशा का बोध कराते हैं वह हमारे गुणवाचक होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे गुण में हमारे क्या क्या शब्द आ जाते हैं? गुण में होते हैं जैसे अच्छा है, बुरा है, सच्चा है, झूठा है, ईमानदार है। ये गुण ही के अंतर्गत तो आते हैं शब्द।
है ना। उसके बाद जो हमारा आकार होता है, आकार कैसा, गोल, चकोर, लंबा, चौड़ा, ऐसी काल, काल के अंतर्गत समय की बात हो रही है, जैसे पुराना, नया, प्राचीन, ताज़ा, ऐसे शब्द आते हैं। रंग के अंदर हमारे सारे रंगों के नाम आ जाएंगे। दशा के अंतर्गत क्या आ जाएगा, मोटा है, पतला है, युवा है, वृद्ध है। तो जब इनके अंतर्गत जो जो शब्द आते हैं, उन शब्दों का सहारा लेके जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, तो वह हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। चलिए देखिए कुछ उदाहरण देखते हैं। आम हरा है, मैंने इसमें रंग का वर्णन कर दिया है कि आम कैसा है, हरा है। तो हरा इसमें क्या हो गया, विशेषण हो गया, और विशेष्य क्या हो गया, आम हो गया, क्योंकि जो हरा जो विशेषण है वो किसकी विशेषता बता रहा है, आम की विशेषता बता रहा है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वह हमारा विशेष्य कहलाता है। ठीक है। यह इमारत पुरानी है, यहाँ पे काल की बात हो गई, ठीक है, समय की बात हो गई कि इमारत कैसी है, पुरानी है, तो पुरानी इसमें विशेषता हो गई और इमारत इसमें विशेष्य हो गया। क्लियर। वह व्यक्ति झूठा है, ठीक है, तो इसमें किसकी बात हो गई, उसके गुण की बात हो गई। क्लियर है, उसके स्वभाव की बात हो गई कि वह व्यक्ति कैसा है, झूठा है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। और इसमें जो व्यक्ति जो शब्द आ रहा है वह हो गया हमारा विशेष्य। उसी प्रकार मोहन कद में लंबा है, लंबा क्या हो गया, उसका क्या बताया जा रहा है, उसका आकार बताया जा रहा है कि आकार कैसा है उसका, लंबा है। और किसके बारे में बात हो रही है, मोहन की बात हो रही है, तो मोहन शब्द इसमें हो गया विशेष्य। तो मोहन की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह तो लंबा है। क्लियर है। तो गुणवाचक के अंतर्गत किसकी बात होगी, गुणवाचक के अंतर्गत बात होगी गुण की, आकार की, रंग की, दशा की, काल की, स्वभाव की। तो इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वे हमारी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का वर्णन करते हैं। उसी प्रकार अब दूसरा हमारा जो भेद है वह है संख्यावाचक। बहुत आसान है, ध्यान से सुनिएगा। संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं, जो हमारे संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। इसके शब्द से ही ज्ञात हो रहा है, जो संख्या का बोध कराते हैं। तो जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वे हमारे संख्यावाचक विशेषण कहलाए जाते हैं। इसके अंतर्गत दो आते हैं, यानी कि दो भेद आते हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है, कैसे, देखिए निश्चित में क्या हो जाएगा, जिसमें निश्चित संख्या बताई जाएगी, 10 है, 20 है, 2 है, 40 है, 50 है, कितने हैं। ठीक है, बस में 20 यात्री है, कक्षा में 10 छात्र है, निश्चित संख्या बताई गई है। और अनिश्चित में क्या हो जाएगा कि कक्षा में कुछ छात्र है ना, बस में बहुत यात्री है। क्लियर है। निश्चित और अनिश्चित में संख्या का जब बोध हो रहा है, ठीक है, निश्चित में क्या हो जाएगा, निश्चित संख्या दी जाएगी, और अनिश्चित में कुछ, बहुत, थोड़े, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा गुणवाचक, ये हो गया हमारा संख्यावाचक। अब नेक्स्ट हम करेंगे अपना परिमाणवाचक। देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे परिमाणवाचक। परिमाणवाचक इसका विशेषण का तीसरा भेद है। और परिमाणवाचक का जो अर्थ होता है वो अर्थ लिया जाता है मात्रा से। ठीक है, कि अगर कोई वस्तु है तो उसकी मात्रा क्या है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ी है, बहुत है। ठीक है, तो हम यहाँ मात्रा की बात करते हैं। देखिए, जो विशेषण शब्द अपने विशेष्य के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं। विशेषण क्या होता है, जो विशेषण शब्द होता है, और विशेष्य क्या होता है, संज्ञा या फिर सर्वनाम। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा ऐसे शब्दों को देखकर। विशेषण जो विशेषण शब्द होते हैं और विशेष्य जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो जो विशेषण शब्द अपने संज्ञा सर्वनाम के परिमाण या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत भी निश्चित और अनिश्चित आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। मुझे 5 किलो आटा दे दो, 2 लीटर दूध दे दो। ठीक है, इसमें जो मेन है वो ये है, ये मात्रा की बात करते हैं। मात्रा की बात जब आती है उसे हम गिन नहीं सकते। क्लियर है। जो परिमाणवाचक के अंतर्गत जो मात्रा की बात होती है उसको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ 5 किलो आटा की बात हो रही है, 2 लीटर दूध की बात हो रही है, लेकिन क्या आप उस आटा को गिन सकते हो, क्या आप दूध को गिन सकते हो? हाँ, आप बता सकते हो कि 2 लीटर है, 5 किलो है, 10 किलो है, 20 किलो है, या 2 लीटर है, 4 लीटर है, 5 लीटर है।
ठीक है। उसी प्रकार अनिश्चित, मुझे, जैसे अनिश्चित की बात करते हैं तो मुझे थोड़ी चीनी दे दो, थोड़ी, मेरे पास थोड़ा दूध है, थोड़ा दूध है, या मेरे पास बहुत दूध है, मेरे पास बहुत सारी चीनी है। ठीक है, लेकिन क्या आप चीनी को गिन सकते हो? क्या उसका आप एक एक दाना गिन सकते हो, या आप दूध को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। तो इसीलिए यहाँ बात की गई है परिमाणवाचक की मात्रा की। अगर मैं आपसे अंतर पूछती हूँ कि संख्यावाचक या परिमाणवाचक में क्या अंतर है, उसमें भी तो संख्या की बात हो रही है। ठीक है, उसमें भी तो हम 10, 20 ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, और इसमें भी तो हम 5, 2 ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर है। दोनों में क्या अंतर है कि जब संख्यावाचक की बात आती है तो उसमें आप गिन सकते हो। ठीक है, इसमें आप गिन नहीं सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि कक्षा में थोड़े छात्र हैं। ठीक है, थोड़ा तो इसमें भी प्रयोग हो रहा है और थोड़ा उसमें भी प्रयोग, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? कक्षा में थोड़े छात्र हैं, लेकिन कक्षा में कितने छात्र आप गिन सकते हो सकता है 10 हो सकता है 20 हो, आप गिन सकते हो, उसकी गणना कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे सर पे बहुत सारे बाल हैं, क्या मैं बाल को गिन सकती हूँ? नहीं गिन सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ उसकी बात की जा रही है कि आसमान में बहुत सारे तारे हैं या थोड़े तारे नजर आ रहे हैं, क्या आप उन तारों को गिन सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो इस दोनों में यही अंतर है कि संख्या में निश्चित और अनिश्चित की जो बात हो रही है उसमें आप गणना कर सकते हो, उसे आप गिन सकते हो। ठीक है, और परिमाणवाचक में जो संख्या या थोड़े बहुत की बात की जा रही है उसके अंतर्गत आप उसकी संख्या को गिन नहीं सकते हो, आप उसकी मात्रा बता सकते हो केवल। तो दोनों में यही अंतर है। ये होता है हमारा परिमाणवाचक। जब हम अपने संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का वर्णन करते हैं तो हमारा परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे सार्वनामिक। देखिए सार्वनामिक क्या होता है हमारा? सार्वनामिक विशेषण होता है ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। क्लियर है? ऐसे शब्द कौन से होते हैं? यहाँ सर्वनाम की बात हो रही है इसलिए इसका नाम सार्वनामिक है। सार्वनामिक क्यों है? क्योंकि जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता को बताते हैं, इसलिए इस भेद का नाम सार्वनामिक रखा गया है। क्योंकि जो संज्ञा की जो विशेषता बता रहा है ना, जो शब्द संज्ञा से पहले आते हैं वो सर्वनाम ही तो होते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बता रहा है वह हमारे सार्वनामिक विशेषण कहलाए जाते हैं। क्लियर है? कैसे? चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। ये पुस्तकें मेरी है। पुस्तकें क्या है? इसके अंतर्गत संज्ञा है, और इससे पहले मैंने क्या बोला है कि सर्वनाम का आना जरूरी है, तभी वो हमारा सार्वनामिक विशेषण के अंत की श्रेणी में आएगा। तो पुस्तकें हमारी संज्ञा है और उससे पहले क्या आ रही है? हमारा सर्वनाम आ रहा है। ये क्या है? ये है सर्वनाम शब्द। क्लियर है? तो ये पुस्तकें मेरी है, तो ये हो जाता है यहाँ पर सार्वनामिक। कोई लड़का वहां खड़ा है। संज्ञा देख लीजिए क्या है? पहले लड़का है। ठीक है, लड़का क्या है? संज्ञा, और उससे पहले सर्वनाम का होना जरूरी है, तो उससे पहले क्या है? सर्वनाम भी दिया हुआ है कोई। ठीक है ना? तो कोई शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम किसकी विशेषता बता रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है कि कोई लड़का वहां खड़ा है। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखिए। आप किस आदमी की बात कर रही है? आदमी क्या हो गया? यहाँ पे संज्ञा आ रहा है और उससे पहले क्या आ रहा है? सर्वनाम आ रहा है। तो सर्वनाम शब्द क्या कर रहा है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है कि आप किस आदमी की बात कर रहे हो, इसीलिए संज्ञा से पहले आए हुए सर्वनाम शब्दों के कारण ही इसका नाम सार्वनामिक विशेषण रखा गया है। इसमें कोई मुश्किल नहीं आई होगी आपको, बहुत ही आसान है। तो आज हमने विशेषण के बारे में चर्चा करी है, जिसके अंतर्गत हमने विशेषण के 4 भेद का वर्णन किया है। अब मैं आपको इसके आगे एक महत्वपूर्ण बात और बताना चाहूँगी जो कि बहुत ज़रूरी है और प्रश्न पत्र में अवश्य ही पूछा जाता है। देखिए बच्चों, हमने विशेषण और विशेषण के भेद पढ़े, और जिसके अंतर्गत हमने विशेषण और विशेष्य का भी वर्णन किया है कि विशेष्य किसे कहते हैं। इसमें एक चीज़ का वर्णन मैं आपको ज़रूर करना चाहूँगी जिसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। देखिए बच्चों, प्रविशेषण क्या होते हैं कि जो विशेषण शब्द होते हैं ना, उसकी भी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जैसे
मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख रही हूँ, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। वह अत्यंत वीर है। अगर मैं इसमें अत्यंत नहीं लगाती हूँ तो इसका वाक्य क्या बनेगा? वह वीर है। ठीक है, ये वाक्य भी ठीक है। इसके अंदर क्यों ठीक है? क्योंकि सर्वनाम दिया हुआ है, या संज्ञा। मैंने आपको विशेषण क्या बताया कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और जो संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वो हमारे विशेष्य होते हैं। क्लियर है? तो अगर हम इसमें अत्यंत का प्रयोग नहीं करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसमें अत्यंत का प्रयोग नहीं करते हैं तो इसमें वाक्य क्या बनेगा? वह वीर है। बिल्कुल सही है वाक्य। वह, इसमें विशेष्य भी आ गया और विशेष्य की विशेषता भी बता दी कि वह क्या है? वीर है। तो इसमें ये विशेषता हो गई और ये हो गया विशेष्य। क्लियर है ना? इतना क्लियर है। लेकिन जब हम इस विशेषता की भी अगर विशेषता बताते हैं, ठीक है ना, इस विशेषता की भी अगर विशेषण बताते हैं तो वह हमारा प्राविशेषण कहलाता है। वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह हमारे प्राविशेषण कहलाते हैं। वह वीर है, वह अत्यंत वीर है। क्लियर है? तो ये हमारी विशेषता हो गया और ये हमारा हो गया प्राविशेषण, क्योंकि जो यह प्रविशेषण है यह वीर की भी विशेषता बता रहा है। क्लियर है? तो वह हो गया हमारा इसमें विशेष्य। वीर विशेषता बता रहा है किसकी? विशेष्य की। तो ये इसमें हमारी विशेषता होगी और ये हमारे प्रविशेषण हो गया, क्योंकि यह प्रविशेषण वीर की विशेषता बता रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, राम बहुत तेज दौड़ता है। अगर मैं इसमें बहुत का प्रयोग नहीं करती, इसमें आपको केवल इतना बताती हूँ कि राम तेज दौड़ता है, तो यह वाक्य बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसमें बहुत का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें संज्ञा दी हुई है और संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है? तेज। ठीक है, कि राम तेज दौड़ता है, बिल्कुल सही है। अगर मैं इसमें तेज की भी विशेषता बताना चाह रही हूँ तो मैं इसमें प्रविशेषण का प्रयोग करूंगी, यानी कि राम बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें विशेष्य क्या हो गया? राम हो गया। और विशेषता क्या बताई जा रही है? कि तेज दौड़ता है। और प्रविशेषण क्या है? जब मैं तेज का भी विशेषता बताऊंगी तो प्रविशेषण हो गया बहुत। क्लियर है? कि राम बहुत तेज दौड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखिए, रीना अति सुंदर है। अगर मैं इसमें अति का प्रयोग नहीं करती हूँ तो रीना क्या हो गया? इसके अंतर्गत संज्ञा, जो कि हमारा क्या है? विशेष्य है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। तो रीना अति सुंदर लड़की है, और सुंदर इसमें क्या शब्द हो गया? विशेषण हो गया। क्यों? क्योंकि ये रीना की विशेषता को बता रहा है। और जब हम इसमें प्रविशेषण का प्रयोग करेंगे तो प्रविशेषण क्या करेगा? सुंदर, यानी कि जो विशेषण शब्द था उसकी भी विशेषता बता रहा है। तो अति क्या हो गया इसके अंतर्गत? प्रविशेषण। क्लियर है? कि हमारे विशेष्य शब्द कौन से हो गए? वह, राम और रीना। क्यों? क्योंकि ये हमारे संज्ञा और सर्वनाम है। अब इसकी जो विशेषता बता रहा है वो कौन से शब्द है? वीर, तेज, सुंदर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे विशेषण शब्द। और प्रविशेषण कौन से हो गए? अत्यंत, बहुत, अति, क्योंकि ये शब्द विशेषण की भी विशेषता बता रहे हैं। सॉरी। तो ये हो गए हमारे प्रविशेषण। इतना क्लियर है? तो आज हमने विशेषण, विशेष्य और विशेषण के भेद और प्रविशेषण, इन सब का वर्णन किया है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हुई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। फिर मिलते हैं।